हम लोग एक क्यू चार्ज रखे हैं, यहाँ भी क्यू चार्ज रखे हैं, यहाँ भी क्यू चार्ज रखे हैं। दिस इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और एक पॉइंट O है, एक पॉइंट O पे माइनस क्यू चार्ज आकर के लोग यहाँ लगाए हैं। कितना है? माइनस क्यू चार्ज लगाए हैं। आपसे ये प्रश्न में कहता है इस पॉइंट O पर इन तीनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। ठीक है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा तो हम लोग पढ़े थे 10वीं क्लास में, अच्छे से याद है लोगों को कि सर देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पर अगर हम कहेंगे कि माध्यिकाएं मीडियंस क्या करते हैं, इनको 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ जानते हैं कि सर ट्रायंगल की मतलब क्या है, यहाँ पर ये 60 डिग्री, तो यहाँ भी एंगल कितना 30 डिग्री, यहाँ भी एंगल कितना 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, हर जगह एंगल 30 डिग्री। इसका मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से यहाँ मीडियंस क्या एंगल को भी क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा। इसका मतलब यहाँ पर 2:1 रेशियो। आप समझिए कई बार क्वेश्चंस में इस तरह से पूछा जाता है कि यहाँ का डिस्टेंस बताइए, यहाँ का डिस्टेंस बताइए, आगे चल करके पढ़ोगे करेक्ट इक्वेशन में आप, तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। तो समझिएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ खींचे हैं तो ये पॉइंट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मान लेते हैं कि A से M, यहाँ पर हम पॉइंट M ले लेते हैं और A = 2 एंड यहाँ पर 1। बताइए कि यहाँ जो आप लिखे हैं इस ट्रायंगल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी वैल्यू कितनी होगी, और इसके पास पूरे लेंथ तक कितना भाग डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके पास पूरे लेंथ तक कितना भाग डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ठीक, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है कि सर ये वाला A है, ये भी A है, ये भी A है, और अगर ये मीडियंस यहाँ पर इस तरह से इसको मिड में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, मान लें कि ये पूरा A पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा A/2 पार्ट होगा। आप समझिए इस ट्रायंगल में क्या लिए हैं ABM ट्रायंगल में लिए हैं। हम देख रहे हैं 90 डिग्री सामने, इधर देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब आपको निकालना क्या है, AM निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, ओवरऑल कैलकुलेट करके लाते हैं तो कितना निकल के आता है √3/2A आता है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर, अब हमको समझ में आया कि AM है, यहाँ पर √3A/2 लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, आप समझिए। अब आपको पूछना चाहिए कि OA का कितना वैल्यू होगा आउट ऑफ द टोटल लेंथ में। इसलिए बोलते हैं कि 100 पूर्णांक में से कितना नंबर आप लेकर के आए हैं। ठीक है, कितना भाग लेकर, तो हम लोग कहते हैं कितना नंबर आया तो समझने का प्रयास कीजिए सर। तो 2, अब देखिए OA = क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कि OA बराबर, हम लोग लिखेंगे जितना दिया हुआ है OA और इन पूरे का सम और टोटल लेंथ। तो हम लोग निकाल करके लाए, देखिए भाई यहाँ पर ये 2 है, 2 + 1 √3A/2 रेशनलाइज यहाँ किए हैं, A/√3 आया। इसी प्रकार 1 के लिए यहाँ पर क्या होगा A/2√3। समझिएगा कि इसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए आपके पापा जी 100 रुपए का नोट दिए। ठीक है, आपको 100 रुपए का नोट दिए तो समझते हैं ना कि आपको कितना दिए 75% दिए। ठीक है ना, ठीक है, अब भाई को क्या दिए 25% दे दिए, मतलब ये टोटल का कितना क्या दिए वही हम लोग यहाँ पर समझने निकालने का प्रयास करें। ये तो हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में समझेंगे। अब आप समझो कि यहाँ पर -q चार्ज, यहाँ +q, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा। ठीक, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब सारे मैग्नीट्यूड k²/a²/k² निकालें। इसका मतलब ये हो गया ये सब क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है, आप समझिए। तो यहाँ पर आप जो कह रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड, एक फोर्स इधर लग रहा है तो कहते हैं कि मान लीजिए अगर ये फोर्स इधर लग रहा है तो निश्चित यहाँ पर एंगल कितना बना 120 बना, और जब 120 बना तो इसका मैग्नीट्यूड सेम, तो नेट रिजल्टेंट कहाँ नीचे। ठीक है, तो जितना इनका मैग्नीट्यूड उतना इनका मैग्नीट्यूड, इनका भी मैग्नीट्यूड क्या नीचे होगा सेम, तो ये भी क्या होगा सेम मैग्नीट्यूड का होगा। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं सर कि यहाँ A वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड A, अगर इसका भी मैग्नीट्यूड A है यहाँ पर नेट रिजल्टेंट भी क्या होगा F नेट भी क्या हो जाएगा ये भी तो होगा। समझ रहे हैं, इसका मतलब हम समझते हैं ये F है, ये F माने हैं, यहाँ भी क्या होगा F होगा।